हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को क्लास 10th के नंबर 1 चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो कि 2019 का फर्स्ट सिटिंग। इससे हम लोग जितना भी 2019 के फर्स्ट सेटिंग में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से डियर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और एक खुशखबरी की बात है, हमारे चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर 4 लाख मेंबर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है, बधाई है, ठीक है आप सभी को, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही इतना मतलब मुकाम मैं हासिल कर पाया हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा डियर। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये रहा आपके स्क्रीन पर डियर पहला नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से धनात्मक होती है? ए ऑप्शन अवतल लेंस, बी ऑप्शन उत्तल लेंस, सी ऑप्शन समतल एवं अवतल लेंस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फोकस दूरी किसकी धनात्मक हो जाएगी डियर? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अगर यहाँ पर रहता ऋणात्मक होती है तो हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, आपको क्लियर दिख रहा? नहीं, ये क्वेश्चन और नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो चलो ये देखो, 2 नंबर सवाल कहते हैं, नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब जो है ना, उसकी दूरी ली जाती है। धनात्मक ली जाती है या ऋणात्मक, या कभी धनात्मक या ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो होगा बी ऑप्शन राइट होगा। ये जो है ना ऋणात्मक ली जाएगी, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक ली जाती है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए 3 नंबर सवाल कहता है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दर्पण के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि किसका इस्तेमाल, किसका यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। वाहनों के पक्ष, जैसे ये देखो, ये गाड़ी है, इसके पक्ष जो यहाँ पर जो लगा रहता है ना, जो मेन गेट रहता है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है वहां पर, ठीक है, तो इसमें लगा रहता है उत्तल लेंस, ठीक है, क्योंकि जितना भी वस्तु हो सब थोड़ा मीडियम में छोटा दिखाई दे और गाड़ी लेफ्ट राइट लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर सवाल कहता है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2019 के फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके भी एग्जाम में आएगा, टेंशन मत लेना। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है जी? तो दूर बिंदु हमारा हो जाएगा अनंत। और यही अगर पूछता निकट बिंदु, तो निकट बिंदु अगर पूछता तो आप मारोगे 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? दूर बिंदु। तो डियर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनंत, अनंत। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर सवाल कहता है, क्वेश्चन देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? यानी कि हम किस लेंस का उपयोग करेंगे तो दृष्टि दोष का जो संशोधित किया जाएगा, यानी कि दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि यानी कि दूर की वस्तु है ना, दूर दृष्टि, दूर की वस्तु को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन घुमा सकता है क्योंकि आंसर एक ही होगा, ठीक है। इस प्रकार मतलब स्टूडेंट को जो है ना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है। 6 नंबर सवाल देखो, किस वर्ण का रंग या किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है या सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो लाल, नीला, पीला, बैगनी। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है डियर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, लाल का होता है। लाल का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डियर आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। प्लीज यार, जितने भी बंदे वीडियो को देख रहे हो ना, मैं आज का टारगेट देता हूं आपको 1000 लाइक का। यार जितने भी देख रहे हो ना, फटाफट, सॉरी ये के लिखा गया, 1 मिनट, 1000 लाइक का, ठीक है, 1K। तो फटाफट जितने भी बंदे देख लो लाइक करो यार, लाइक बहुत कम है, लाइक करो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा मेहनत आपके लिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन साबित होता है। तो प्लीज यार एक बार लाइक करो और फटाफट वीडियो की ओर बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला कहता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है?
टिंडल प्रभाव जो है ना वह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का परिकिरणन। तो प्रकाश की जो परिघटना को प्रदर्शित करेगा ये हमारा प्रकाश का परिकिरणन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है। यानी कि कौन सा पद जो है ना विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। ओके डियर, फटाफट देखो एक बार और मैं बोलता हूँ आपको, लाइक नहीं की तो लाइक करो, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत क्या बोलूं आप लोग जानते हो, तो फटाफट लाइक करो। 9 नंबर सवाल कहता है आपका विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट बटे घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है डियर, ये होता है यूनिट, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसी के साथ डियर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका रहा यहाँ पर 10 नंबर सवाल देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी किस दिशा की ओर संकेत करती है? ठीक है, बाएं हाथ की जो है ना तर्जनी उंगली जो है ना ये किस दिशा की ओर संकेत करती है डियर? यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करेगी। वाम हस्त के नियम से बाएं हाथ जो है ना, बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी, यानी कि हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। ओके डियर, अगला क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर सवाल कहता है, दिख रहा आपको क्लियर? एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन छट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डी ऑप्शन दिख नहीं रहा, आप देखो ध्यान से। 11 नंबर सवाल देखो, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, ठीक है। यानी कि तांबे की तार जो है ना एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की ओर घूर्णित गति कर रही है, ठीक है, घूर्णित गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण से पश्चात परिवर्तन होगा? जब घूर्णित गति करेगी तो इस जो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा जो होगा ये मतलब ये जो विद्युत की जो दिशा होगी ना ये परिभ्रमण के जो पश्चात परिवर्तन क्या करेगा, इस प्रकार का भी ऐसे कह सकते हो। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधे की ओर, ठीक है, आधे आधे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है हमारा यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तम ऊर्जा यानी कि उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ये चारों ऑप्शन में से कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम और बायोगैस। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है चारों ऑप्शन में से? ये है हमारा डी ऑप्शन, बायोगैस उत्तम ऊर्जा स्रोत है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में बताना है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओ। जैसे देखो ऐसे बोल सकते हो ना, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6, इस प्रकार होता है ना, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। तो ये देखो इसमें आपको बताना है ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, है ना, परमाणु, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इस प्रकार का भी आंसर आप चुन सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 15 नंबर सवाल कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? किस पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, ठीक है। क्या होगा? अपचयन, अपचयन इसी का ह्रास कहलाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा डियर? ये भी क्वेश्चन आपके 2019 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOCl2, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर सवाल कहता है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? हम ये सारा क्वेश्चन कल देखे थे, याद है आपको? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स वाला क्वेश्चन था, जो कल की वीडियो देखे होंगे ना तो पक्का आप लोग यहाँ पर आंसर देने वाले हो सही।
लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना डियर? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड, एल्युमिनियम पर जो है ना मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत हम बनाएंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहेंगे हम लोग एनोडीकरण। क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। दिख रहा आपको क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 20 नंबर सवाल, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये क्योंकि इसका कारण बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, टिन की अपेक्षा जिंक की महंगाई होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर जो अंतर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, है ना। टिन की अपेक्षा जो है ना जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका 22 नंबर सवाल, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यानी कि आबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं डियर? तो ये बनते हैं एक आबंध। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनेंगे? कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध बनते हैं। ये देखिए 23 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक है एथेनॉल। एथेनॉल ओके। अगला, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये चारों में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को डियर 24 का सी ऑप्शन राइट होगा, C2H4। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका मैं इस क्वेश्चन को मैं आपका होमवर्क में रखूंगा, ये वाला 25 नंबर सवाल, ये आपका है होमवर्क। ठीक है, तो पहले इसका आंसर बताओ, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4, C3H8। तो ये आपका होमवर्क है, फटाफट बताना कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो सके तो लाइव चैट में बताओ, और आंसर ये आपको होमवर्क है, और होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में देना ही बेहतर होता है। ठीक है, 24 का आंसर बताओ आप लोग, 25 का। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप लोग कमेंट करना, मैं लास्ट में उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, जब तक आप लोग आंसर बताते जाओ। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है 18। 26 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है। अगला, कवक पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, मृतजीवी। मृतजीवी पढ़ेंगे ना, मृतजीवी किसे कहते हैं? तो मृतजीवी के उदाहरण में आएगा कवक, और ये जो पोषण है ना, ये विधि जो है ना मृतजीवी में ही पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस, ये जो पित्त रस है ना, ये कहाँ से स्रावित होगा? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ये होता है हमारा यकृत से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। 29 नंबर सवाल देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 4। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन, पुष्पिका नर जननांग कहलाता है। पुष्पिका का जो है ना, यानी कि आपको बताना है पुष्पिका नर जननांग क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा पुंकेसर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। पुष्पिका नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ये हम आ गए हैं बायोलॉजी के सवाल। 2019 के पेपर में 40 क्वेश्चन ही पूछा गया डियर। अब ये 2020 में ना से क्वेश्चन कर दिया है, 2019 में 40 क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको पूरा देखना, फर्स्ट सेटिंग का पेपर है। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है?
निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है डियर? 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? हैद्रा, हेड्रा, अमीबा, स्पैरोगायरा, इनमें से कोई नहीं। पुनरुद्भवन का उदाहरण है हमारा डियर हैड्रा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? यानी कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियों के जैसा कौन काम नहीं करता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो है ना, ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियों के जैसा काम कार्य नहीं करता है, काम नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार भी कह सकते हो। 34 नंबर सवाल देखो, निम्नांकित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? ये चारों ऑप्शन में से संवेदी ग्राही कान, आंख, नाक, दिमाग, ये 2019 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया डियर। तो कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? दिमाग, यानी हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का तो ये होगा हमारे हाथ, कुत्ते का अग्रपाद। अब देखो ऑप्शन क्या पे यहाँ पे हमारे हाथ, दांती, ए देखो ये ऑप्शन राइट होगा। हमारे हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, ये समजात अंगों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, कौन सा रंग नहीं है डियर? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये हमारा जो है ना बाल की प्रकृति, ये वंशागत नहीं है डियर। तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण, तो यहाँ पर दिमाग लगाओ, बी ऑप्शन राइट होगा, घास, बकरी, मानव। क्योंकि घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा, और बकरी को खाएगा मानव। ठीक है, तो घास, बकरी, मानव, ये है आहार श्रृंखला का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? ये चारों में से निम्नीकरणीय कचरा कौन सा है जी? तो ध्यान लगाओ और दिमाग देखो। निम्नीकरणीय कचरा दिमाग से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर सी ऑप्शन थर्मोकोल, ये निम्नीकरणीय कचरा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है ना सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक है ना, वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है डियर? 39 का ए ऑप्शन राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और ये रहा आपका 40 नंबर सवाल, निम्न में से गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शव का बहाना, या गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो ये आपका 2 होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क था। नीचे कमेंट करके बताएंगे अगर आपसे होमवर्क बनेगा। जो मैं आपको एक होमवर्क दिया था 26 नंबर सवाल शायद, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। तो उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सबका आंसर होनी चाहिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, नन हिंदी भी कराई जा रही है, और हिंदी जैसे गोधुली भाग 1 भाग 2 है ना, तो ये सभी आपको हो रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा तैयारी कराई जाएगी आपको। और एग्जाम के अंत में तो बोलो मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आपका सिर्फ मॉडल पेपर ही आपको कराया जाएगा एग्जाम के वक्त। तो वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और सबसे पहले आप ही देखोगे। ठीक है, तो ओके डियर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू। ओके डियर, ओके बाय।